बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। इस्लाम एक ऐसे ताल्लुक़ और खून से मजबूत रिश्ते का नाम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान करोड़ों जाने पर एक कालिब हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई मुसलमान तकलीफ़ में हो तो पूरी उम्मत मुस्लिमा इस दर्द की शिद्दत से तड़पती है, बशर्ते के ईमान सच्चा हो और जिस्म के साथ साथ रूह भी मुसलमान हो। जभी तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का मुबारक इरशाद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, जिसका मफ़हूम ये है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ जो लोग हैं यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो कुफ़ार पर कहर बनकर टूटते हैं पर आपस में प्यार व उल्फत से रहते हैं। इसीलिए अगर इस्लामी दुनिया की तारीख़ के औराक खंगाले जाएं तो हमें इसकी सबसे ज़्यादा मौजू और प्रैक्टिकल मिसाल सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मुबारक दौर में मिलती है, क्योंकि ये वो खुशनसीब हस्तियाँ थीं जिनकी सुबह और जिनकी शामें महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में गुजरती थीं। जभी तो इन पे नूर हिदायत का वो रंग चढ़ा कि जिसे कोई चाह कर भी उतार नहीं सकता। आज की वीडियो में भी हम आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। एक आदमी परेशान हाल में रोता हुआ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और सख्त आवाज़ में पुकार कर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन मेरी मदद फरमाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरान होकर फरमाया, अरे किसके खिलाफ तेरी मदद करूं? उस आदमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी नज़र का निशाना बनाते हुए कहा, इस आदमी के खिलाफ जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर बैठा हुआ है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहू की तरफ देखा, फिर फरमाया, ए अबुल हसन उठो और अपने फरीक के बराबर बैठ जाओ। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और अपने फरीक के मुखालिफ के बराबर बैठ गए। दोनों में बाहमी मुबाहसा हुआ। फिर वो शख्स जो साहिब इस्तिगासा था वापस चला गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह पर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर आकर बैठ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा मुतगय्यर हो गया है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ए अबुल हसन क्या बात है, आपका रंग क्यों बदला हुआ है? क्या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस वाक़े से नागवारी हुई है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस बात पर नागवारी हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे मेरे मुखालिफ फरीक की मौजूदगी में मेरी कुनियत से याद किया और कहा कि ए अबुल हसन उठो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं क्यों नहीं कहा कि ए अली उठो, अपने फरीक के मुखालिफ के साथ बैठ जाओ? ये सुनकर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा दमक उठा, चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां हो गए। उठे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गले लगाया और ये कहते हुए उनको बोसा देने लगे कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हों, तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई और तुम्हारी ही वजह से अल्लाह ताला ने हमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मकाम भी किसी से ढका छुपा नहीं,
لیکن چونکہ یہ حضرات قرآن پاک کی اس آیت کے بعین ہی مصداق ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، تو یہ ان کا اظہار عاجزی تھا اور اظہار محبت تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پر آیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔